दर्शकों, हमारे साथ बैठे हैं सरफराज खान, जो जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव है। ये पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और इसका अच्छा कार्य इस क्षेत्र में है। हम इनसे जानना चाहें कि हाल ही में नानाजी पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष पद की धुरा उन्होंने संभाली है। इसके लिए कार्यकर्ता में काफ़ी संचार छाया है। सरफराज जी, हमें बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर रही। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र वासियों और विदर्भ वासियों और नागपुर वासियों को सलाम, नमस्कार, जय भीम करता हूं मैं और संदेश देना चाहता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के। आपने क्वेश्चन करे नाना पटोले जी के अध्यक्ष बनने से क्या हुआ। नाना पटोले जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से ऊर्जा का संचार हुआ। वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उनकी उम्र है 60 साल। उन्होंने विधानसभा के 4 चुनाव जीते हैं। लोकसभा का चुनाव उन्होंने पहले लड़े थे, निर्दलीय 1.5 लाख वोट लिए थे। दूसरी बार उन्होंने हमारे प्रफुल्ल पटेल दमदार उनको हराए थे 1,63,000 से। और उसके बाद फिर वो विधान लोकसभा से इस्तीफा दे दिए थे। फिर वो कांग्रेस पार्टी में आए। फिर उनको नागपुर से गडकरी साहब के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। उसमें वो 2,16,000 वोट से आ रहे हैं। वोट अच्छी ली है, 4 लाख के ऊपर वोट लिए। वो जमीन से जुड़े हुए हैं और ऊर्जावान है, दमदार है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूरे महाराष्ट्र में ऊर्जा का संचार हुआ और वो जमीनी हकीकत जानते हैं। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जमीन देखे है, वो गरीबी उन्होंने देखे है, वो कार्यकर्ता को अच्छे से पहचानते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है और महाराष्ट्र में आने वाले कारपोरेशन में 2022 में हम 100% जीतेंगे और नागपुर का लोकसभा का भी चुनाव उनके नेतृत्व में जीतेंगे। और उनके नेतृत्व में नागपुर में और हमारे शहर विकास ठाकरे के नेतृत्व में हम नागपुर में कांग्रेस का झंडा फड़काएंगे। कम से कम 100 सीट लाएंगे उनके नेतृत्व में। नाना पटोले जी अध्यक्ष होने से मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय को किस प्रकार का न्याय मिलेगा? अब तक न्याय मिला है क्या, और अभी आने वाले इनके नेतृत्व में न्याय मिलने की संभावना है क्या? नाना पटोले एक दमदार पावरफुल नेता है और वो डायरेक्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं और वो सभी कार्यकर्ता को और सभी समाज को लेके चलते हैं। उनको सभी समाज को महत्व देते हैं। उनको मालूम है नागपुर में 4 लाख के ऊपर वोट मुस्लिम समाज के हैं। उनको एक तरफा वोटिंग मिली। मध्य नागपुर से कहो, दक्षिण नागपुर से कहो, उत्तर नागपुर से कहो, पूर्व नागपुर से कहो या पश्चिम नागपुर से कहो। दक्षिण पश्चिम में तो नहीं है मुस्लिम वोट, पर नागपुर में अच्छे वोट मिले। वो जानते हैं अगर 5 साल मेहनत करेंगे, हम नागपुर पर विशेष ध्यान देंगे और सभी समाज को लेते हैं और मुसलमानों को कम से कम 20 से 22 सीट देंगे। मुझे विश्वास है नागपुर में। पूर्व नागपुर से हम चाहते हैं कि 3 सीट मिले, दक्षिण नागपुर से ताजबाग की तरफ से 2 सीट, मध्य नागपुर से 7 सीट, उत्तर नागपुर से भी 7 सीट और पश्चिम नागपुर से 2 बेती गदान की तरफ से और हसनबाग की तरफ से 1 और 1 शांति नगर और 1 वाटोड़ा की तरफ से। और ताजबाग बहुत बड़ा बेल्ट है, 25,000 मुस्लिम के वोट है वहां पर। अभी 4 के प्रभाग में 1 मुस्लिम को टिकट मिली थी। इस बार कम से कम 2 मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए। किस प्रकार की दावेदारी आपकी रहेंगी नाना पटोले के साथ? मुझे विश्वास है। मुझे राजनीति में 93 से कर रहा हूँ। मेरा बचपना ये आशीर्वाद नगर में गया था। 26 साल पहले मैं यहाँ पान बेचता था और टोस्ट बेचता था और यहाँ नेशनल स्कूल है आज ये तुम्हारा यासिन पलाट में, जहाँ आज बाबा जान का कार्यक्रम है। वहां पर नाना पटोले जी आने वाले थे पर किसी कारणों से वो नहीं आ पाए और मुझे विश्वास है मैं यहाँ पर 27 साल पहले रहता था। पान और टोस्ट बेचता था, यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं MA पढ़ा हूँ। मेरे पापा भी टीचर है, मेरी घरवाली प्रोफेसर है कमला नेहरू कॉलेज में, MSc MPhil BEd PhD है। जो हम अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमें विश्वास है यहाँ की जनता जनार्दन से और मेरा संपर्क बना है। मैं सवेरे उठ के रोज लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा जनसंपर्क कार्यालय है। मुझे विश्वास है अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दी तो मैं 100% भारी मतों से जीतूंगा और कांग्रेस भी जीतेंगी। और मेरी घरवाली की भी ओपन महिला में तैयारी है, क्योंकि राजनीति है और क्रिकेट एक अनिश्चितता खेल है। आखिरी गेंद तक कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। राजनीति में जब तक बी फॉर्म नहीं आता, जब तक आदमी फॉर्म नहीं भरता, जब तक टिकट फाइनल नहीं होती है। कांग्रेस और ये राजनीति का अनिश्चितता खेल है। मुझे जनता जनार्दन, नाना पटोले जी, हमारे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी, गिरीश पांडव जी, अभिजीत वंजारी, विलास मुत्तेमार जी और तमाम नेता हमारे SK जमा साहब जी और कमलनाथ जी, इनके ऊपर मुझे विश्वास है मुझे टिकट मिलेगी। और यहाँ के प्रभाग 1 का हो या 2 का हो वो तो पार्टी का निर्णय मुझे सर्वमान्य है। और मेरे पास 12 महीने हैं और मैं 12 महीने जनता के बीच में जनता का दिल जीतना चाहता हूं। और मेरा एक ड्रीम है ताजबाग को एक अच्छा, बहुत अच्छा चमन बनाना है और ताकि विकास की गंगा बहाना है और
लोगों के विश्वास में मैं खरा उतरना चाहता हूँ। अगर ओपन महिला हुआ तो मैं अपने घर वाले को 100% हसनबाग से लड़ाऊंगा, क्योंकि वो बचपने से वहां रही है, पढ़ी लिखी है, और वो एक डॉक्टर बनने वाली है 1 साल के बाद। उसे जनता वहां पर चाहेंगी। अगर उसको भी टिकट मिलती है महिला में, वो भी भारी मतों से जीत सकती है। मुझे अपने नेताओं पे और जनता पे विश्वास है। अगर पर कांग्रेस पक्ष ने आपके ऊपर में विश्वास दिलाया, आपको टिकट दी, तो जनता का किस प्रकार का आप विकास करेंगे, किस प्रकार से इस प्रभाव को आप डेवलप करेंगे? जनता जनार्दन आशा के विपरीत अपन को चुनाव जीत देती है। जनता का निर्णय रहता है, सर्वमान्य लोकशाही है। जनता जब अपन को चुन के दे रही है तो अपना मकसद है काम करना चाहिए। 12 महीने जनता के जो भी काम है समर्पित और जनता की सेवा करना चाहिए। जनता अपन को चुनाव जीत के देती है, उनका काम है। जब चुनाव जीत के देती है तो अपना भी फर्ज बनता है उनको जो भी समस्या है उनकी, और कभी भी आदमी ने फोन उठाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जनता है कि चुन के देंगी, और नागपुर में कारपोरेशन का कांग्रेस का झंडा फड़केगा, और कम से कम हम 100 सीटें जीत के लाएंगे। दक्षिण नागपुर से हम 25 से 25 सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। पूर्व नागपुर में भी 27 में से 27 जीतने की कोशिश करेंगे, मध्य में भी और पश्चिम में भी, और पूरे नागपुर में कांग्रेस का माहौल है, और देश में भी कांग्रेस का माहौल आने वाला है। अच्छे दिन कांग्रेस के आने वाले हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तुमने कांग्रेस को 60 साल दिया, मुझे 60 महीने दो, मैं देश को चमन बना दूंगा। पहला कार्यकाल चला गया, दूसरा कार्यकाल आ रहा है। सबसे पहले काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं लाए। बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कोई रोजगार नहीं दिया, उनके वादे पूरे खोखले साबित हुए, और सब लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। वो सब चॉकलेट दिया। जनता जाती है। गडकरी ने भी कहा था मुझे चुनाव जीत के दो, मैं नागपुर में साल के 2 लाख लोगों को रोजगार लगाऊंगा, और पूरे बिहार में और नागपुर में चमन बना दूंगा। और आज गडकरी साहब भी 5 साल का भी कार्यकाल चल गया, दूसरा कार्यकाल आ रहा, दूसरा साल चल रहा, उनकी भी कोई गंगा विकास की नहीं दिख रही, कोई काम नहीं दिख रहा, ना वो नागपुर में दिख रहा है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। आने वाले चुनाव में नागपुर में भी, लोकसभा में कांग्रेस का झंडा फड़केगा, और कारपोरेशन में भी फड़केगा। इसलिए पूरे कार्यकर्ताओं से मैं नम्र निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, दिल से दिल मिलाए और संकल्प ले भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए। और मैं एक नारा देना चाहता हूं पूरे कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है, और भारतीय जनता पार्टी भारत जला पाती है, कोई दिन भारत को जला देंगी। कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस ही देश को चमन बना सकती है। और अल्पसंख्यक समुदाय से निवेदन करता हूं कि आप भी कांग्रेस से जुड़े, और 100% कांग्रेस को, तो कांग्रेस ही देश का भविष्य है, और कांग्रेस को मजबूत करे, और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, जय नागपुर वासियों। नमस्कार।